अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन आजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ जी हमारे दोस्त हंसते मुस्कुराते सुमित जैन साहब। नी हाउ सर। नी हाओ आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। आजकल तो सुना है यहाँ पे जदारी भी नी हाओ करते फिर रहे हैं। तो सर वो तो करेंगे ही ना, 12 एमओयू साइन किए, पिछले प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए नहीं और मजीद साइन कर लिए। अब बोरी मांगेंगे, थैला तो मिलेगा ही ना। इसलिए कि शी जिनपिंग को भी और कोई मिलता नहीं हमारे अलावा। लेकिन सर कैसे देख रहे हैं हम हमारे प्रेसिडेंट के विजिट को? मैं तो बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। आप ही देख रहे होंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे आए हैं कोई भीख मांगने के लिए, कुछ भीख मिल जाएगी। और बड़ी मैंने सुना है कि आपके कंट्री में 25 करोड़ लोग आंखें बिछाए बैठे हैं कि कब शी जिनपिंग बोले जा बेटा दी भीख तुझे, तू लेके घर वापस जा, मेरा सिर ना खा। आप सोच के देखिए, स्टेट विजिट होती है 1 दिन की 2 दिन की। अभी मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका में, 2 दिन की विजिट है। फ्रांस गए हैं 2 दिन में, वो वहां से निकल के अमेरिका जाएंगे, वापस आ जाएंगे। जरदारी यहां पर आए हैं 5 दिन की स्टेट विजिट के ऊपर, और साथ में सारी जो पलटन है उसको भी ले गए। मैंने सुना आपके पास कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, वो भी आया हुआ है। एक वो है आदमी है जो कहता है डरना नहीं, लेकिन उसके नाम में ही डर है, इशाक डर, वो भी आया हुआ है। तो ये जो लोग हैं सारे, मुझे लगता है शी जिनपिंग को डराने के लिए ही आए हैं कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो हम डरा डरा कर आपको इस डर से मरवा देंगे। बट मुद्दा क्या है? जो सर स्टेटमेंट आई है आपके जी। आपके प्रधान प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट की, सुना था पहले यूएई में भी धक्के खाता रहा कि पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिले तो ये चलने चला गया कि हो सकता है यहां से भीख मिल जाए। और मजे की बात क्या थी, मैं सारी जो बाकी की न्यूज़ है वो तो बाद में शेयर करेंगे कि यहां पर करने क्या आया है। सबसे मजे की बात यह थी कि आपके कंट्री में ठंड बहुत है और सारे ठंडे होकर बैठे हैं क्योंकि इमरान खान ने सबको ठंडा किया हुआ है। तो यहां पर एशियन विंटर गेम्स हो रही हैं, उसकी इनॉग्रेशन पे भी आए हैं आपके जरदारी साहब। सोच कर देखिए, शायद सुनने वालों को पता भी नहीं होगा कि एशियन विंटर गेम्स नाम की कोई चीज होती है। और जरदारी साहब वहां पहुंच गए फीता काटने के लिए। उनको था फीता कटाया जाएगा। भैया ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना है। यहां पर फीता काटने वाला आदमी एक ही होता है, उसका नाम है शी जिनपिंग। ये आपका क्या कुछ काट देंगे ये आपको बाद में पता लगेगा। मगर सर शुगर करें ना कि सब गए। वैसे भी हम मोदी जी की तरह फ्यूल जो है या पेट्रोल जो है वो जाया नहीं करते हैं कि 1-2 दिन में जाकर आ गए। हम जाते हैं तो हम फिर 2-4 दिन वहां रुकते हैं, उसके बाद वापस नहीं आते नहीं, हैं। मुझे मुझे पता लगा है कि अब तो आपने फ्यूल खर्चना भी बंद कर दिया है। अब तो गधों की दुकान से अब बैठकर आप वहां पे गधों में जाते ताकि फ्यूल बची जाए। क्योंकि देखिए, ऐसे ही होता है बड़े बड़े कंट्रीज में, नई नई चीज़ें होती रहती है। और मज़े की बात एक और बताता हूँ आपको। चाइना के अंदर मैंने पाकिस्तानियों की दुकान खुली है, देखी है, उस पर लिखा है खोते दी दुकान क्योंकि खोता मिलता है वहां पर, खोते खाने के मिलते हैं। खोते दी दुकान वो लिखा हुआ वहां पे। मैं तो हैरान रह गया कि कितने गर्व से बोल रहे हैं खोते दी दुकान। अरे सर आपको वो फोटो बना के मुझे भेजनी चाहिए थी, मैं आज शो में दिखाती। लेकिन ये जरूर है कि अभी हम अगर बात करेंगे थोड़ा डोनाल्ड ट्रम्प साहब की भी। और उन्होंने भी नहीं चाइना को कुछ आंखें वांखें दिखाई थी, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है वो टैरिफ वगैरह जो बात चल रही थी। तो आपके ख्याल से चाइना और अमेरिका के टर्म्स कैसे होने वाले हैं? इसलिए कि अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए, मजा चखाने के लिए तो चाइना ने हमें रखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, तभी तो उन्होंने जरदारी को बुला लिया कि भी अमेरिका तो मेरे कंट्रोल में आ नहीं रहा, तुम ही अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हो। अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका ड्रावा दिखा के, कुछ और करके, इस डर को, इशाक डर को इसको अमेरिका भेज के कुछ भी करके ट्रंप को मेरे पीछे, मेरे पीठ के ऊपर जो चढ़ गया है इसको पीछे कराइए। जरदारी को बुलाने का मुझे लगता है मकसद भी यही था। ऐसे ही होगा क्योंकि आपके कंट्री में जो ये लाहौरी चूरन वाले हैं वो यही बोल रहे होंगे कि देखिए चाइना ने पाकिस्तान को बुलाया है ट्रंप को सीधा करने के लिए। जो खुद टेढ़ा चलता है, टेढ़ा क्या वो सीधा चल भी नहीं पाता जरदारी, वो आज ट्रंप को टेढ़ा करेगा। ये तो हालत है आपके लाहौरी चूरन वालों की। बट एज फार एज अमेरिका एंड चाइना आर कंसर्न, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा क्लियर है कि मुझे चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, दादागिरी करने का स्टाइल है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और सेकेंडली, चाइना क्या करता है कि जिस कंट्री में जाएगा वहां की इंडस्ट्री को वो तबाह कर देता है, सस्ते माल को वहां पर फेंक कर। आपको वो तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं बर्बाद करने के लिए, इसलिए आप तो चाइनीज प्रोडक्ट्स आराम से यूज कर रही हैं। आपको चलो एटलीस्ट कुछ कुछ अच्छे प्रोडक्ट
जो होते हैं वो मिलने शुरू हो गए। बट एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, दे डू नॉट वांट कि चाइना अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी में अमेरिका को बर्बाद करे या उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। इसलिए चाइना के ऊपर ऑलरेडी सेंक्शन नहीं, टैरिफ लगा दिए हैं 10% के। अगर चाइना नहीं सुधरा तो 10% और लग जाएगा। ये करते करते वो 60 से लेकर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं चाइना के ऊपर। और जो 10% लगाया है टैरिफ, उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ है कि चाइना में जो इंडस्ट्री है, वो चाइनीज न्यू ईयर चल रहा था 3 हफ्ते का, उसके बाद चाइनीज इंडस्ट्री खुल ही नहीं रही है। यहां पर ये हालत है कि 30 लाख से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले ही नहीं चाइनीज न्यू ईयर के बाद। क्यों? उन्हें मालूम है कि लोग अब खर्चा नहीं करेंगे, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इवन कि जो यहाँ पर मेरी फैमिली है, उनके अपने होटल्स हैं, वो अपने होम टाउन में गए हैं, वो अपना होटल तक खोलने नहीं आए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कस्टमर नहीं आएगा। जब बिजनेस नहीं चलता है तो एक रिपल इफेक्ट पड़ता है। 10% टैरिफ लगने के बाद चाइना के प्रोडक्ट्स इनकम्पेटिटिव हो गए हैं, वो अमेरिका में अपने माल को नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए चाइना घबराया हुआ है। अब घबराहट में आपको फिर एक ही कंट्री याद आती है, जो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सारी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है वो पाकिस्तान के पास ही होते हैं। आप समझ सकती हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की 1-2 स्टेटमेंट्स और भी ऐसी हैं जिसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रही है, और जिसको कि गजा के लोगों को उन्होंने कहा कि दूसरी कंट्रीज में जॉर्डन और इजिप्ट में ले जाएंगे और उसके बाद हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की काफी धुलाई हो रही है सर। इस बार इनका डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो 2.0 है वो ज्यादा कोई अच्छा स्टार्ट नहीं लिया उन्होंने। क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये पाकिस्तान में बैठ के तो आपकी मजबूरी है ये बोलना, लेकिन मुझे दुख हुआ जब उन्होंने बोला कि गाजा को हम ले लेंगे और इनको रीलोकेट कर देंगे परमानेंटली। दुख इसलिए नहीं हो रहा कि उन्होंने गाजा के लिए ये बोला है, उस तो मुझे भंगड़े डाले उस दिन जिस दिन उन्होंने बोला कि गाजा में से उठा के फेंको इन जिहादियों को बाहर और इनको रीलोकेट करो। लेकिन उन्होंने नाम लिया इजिप्ट का, जॉर्डन का। भाई पाकिस्तान का ले लेते। भाई पाकिस्तान में तो लोग रोज खड़े होकर बोलते हैं असी हमास दे नाल खड़े हैं, असी गाजा दे नाल खड़े हैं। भाई गाजा बाजा लेकर आप गाजा गाजा करते रहते हैं, इवन की भीख इकट्ठी करते हैं पूरी दुनिया में गाजा के नाम पर। तो वहां के जो जिहादी हैं वो भी ले लेते थोड़े से। भाई 10-20 हज़ार 50 हज़ार आप भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? बहती गंगा में आप भी हाथ और आप सपोर्ट भी दिखाएंगे उनको, इंस्टेड ऑफ कि उनके जो उग्रवादी हैं हमास के, उनको लेकर आप सॉलिडेरिटी डे में आप लेके खड़े होते हैं। तो गाजा के लोगों को आप क्यों नहीं ले लेते? आपको दर्द नहीं है क्या अपने उम्मा के लोगों का? इस चीज का मुझे दुख है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्मूला दिया जबरदस्त गाजा को लेकर, लेकिन जो उनको रिलोकेट करना है पाकिस्तान में रिलोकेट क्यों नहीं कर देते? मुझे समझ नहीं आती। नहीं सर, क्यों रिलोकेट करें? उनकी जमीन है, वो वहीं पे रहें और उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है वो करें वहां पे रहते हुए। देखिए क्या होता है कि कई कौमों को आदत होती है बोलने की कि सारी दुनिया की ज़मीन हमारी ही है, तो उनको जितनी मर्जी ज़मीन दे दो, उनको लगता है कि साथ वाली भी हमारी है, उसके बाद भी हमारी है, उसके बाद भी हमारी है। इसीलिए जो ट्रंप ने फॉर्मूला दिया है, इन जिहादियों को खाकर बाहर फेंको, इनकी कोई ज़मीन नहीं, ये ज़मीन जिसकी थी उसको दी, एंड इसको दोबारा से डेवलप भी हम अपने तरीके से करेंगे। आपके पास और बड़ी कंट्रीज हैं, भी 56 कंट्रीज आपकी हैं, आप बोलते हैं हमारी उम्मा ब्रदरहुड है, जाइए धक्के खाइए वहाँ पर, और वहाँ पे तो सारे अमीर कंट्रीज हैं, आपको अच्छे अच्छे घर मिलेंगे, आपको फ्रीडम मिलेगी, आप वहाँ पर जिस तरह से आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। आपको एक छोटे से टुकड़े से क्या मतलब है? आप जाइए, दफा होइए यहाँ से। फॉर्मूला इतना ज़बरदस्त है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बस दुख एक ही बात का है कि उनको पाकिस्तान भी भेज देते तो थोड़ा सा और सुख चैन आया था। बट आपने शुरू में एक चीज़ बोली कि जो ट्रंप हैं उनकी जो सेकंड टर्म है ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। आई अंडरस्टैंड, पाकिस्तान में बैठकर आपको कोई भी चीज़ जो अच्छी हो रही हो आपको दुख दर्द होता है, आपको लगता है कि यार सुख शांति हो जाएगी, इससे हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, वीडियोस कैसे बनेंगे। तो ये सारा मुद्दा उस चीज़ का है। ट्रंप जो कर रहे हैं इस वक्त, सर वीडियोस की टेंशन नहीं है, हमारे पास बहुत माल है, आप अभी बोलिए। वो तो मुझे मालूम है, इमरान खान ने भी आज बोल दिया कि वाट लगा दो पूरे कंट्री की। तो इमरान खान जब तक आपके पास हो और हमारे पास राहुल गांधी हो तो वीडियोस की चिंता कभी होनी नहीं चाहिए। बट ट्रंप ने आकर जो घमासान मचाया है पूरा अमेरिका के डीप स्टेट के लिए और पूरे दुनिया में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए जो उसने मुहिम शुरू करी है। भाई आप कभी सोच सकते थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट खड़े होकर बोले आई ओन गाजा फ्रॉम नाउ ऑन, दफा हो जाए यहाँ से। दिस वॉज समथिंग विच इज एक होता है आउट ऑफ द बॉक्स, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द अर्थ।
दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि कोई प्रेसिडेंट आकर ये चीज बोल दे, और ये परमानेंट सॉल्यूशन भी है। अभी तो गाजा को गंजा किया है, अभी वेस्ट बैंक भी बारी है, चिंता मत करो। ऐसे तो सर ये किसी भी कंट्री को कह देंगे खाली कर दो, किसी दिन उठ के भारत को बोल देंगे खाली कर दो, तो ऐसा थोड़ी कि अमेरिका जो नहीं नहीं कहेगा नहीं, वही हो जाएगा। वो कोई वो लॉजिक भी तो बता हो देता हूँ ना। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, पीओके भी ऐसे ही खाली होगा, चिंता मत कीजिए। तो जो गाजा है, वो गाजा इसराइल को बिलोंग करता है, उसी को करेगा। गोलान हाइट्स हमेशा पंगा पड़ा हुआ था, वो ऑलरेडी इसराइल ने अपने कब्जे में कर लिया है। आप देखते जाइए आहिस्ता आहिस्ता, जो इनका वेस्ट बैंक पे जो कब्जा था हमास के जानवरों का, वो खत्म होगा वहां पर। और वो खत्म करने का तरीका एक ही है कि आपको उस एरिया को खाली करना पड़ेगा। वहां की जो टनल्स हैं, जो आपने इवन की स्कूलों के नीचे, आपने मस्जिदों के नीचे, इवन की हॉस्पिटल्स के नीचे जो आपने टनल्स बनाई हुई हैं, वहां से आप टेरर की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो तोड़ने के लिए आपको एक बार तो पूरा सफाई करनी ही पड़ेगी। और इससे बढ़िया कोई भी और फॉर्मूला नहीं हो सकता। आप जब तक उस एरिया को फ्लश आउट नहीं करेंगे, उसके बाद जो इंसान होंगे उनको आने दिया जाएगा, जानवर दूसरे कंट्रीज में छोड़ दिए जाएंगे। तो यही तरीका होता है एक जंगल को साफ करने का, और ये तो नर्क है। नर्क में से आपको ये शैतान बाहर निकालने पड़ेंगे, और तब तक नहीं होगा जब तक सभी लोगों को बाहर फेंका ना जाए। और ट्रंप ने जो फॉर्मूला दिया है, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। सर देखते हैं ट्रंप इस पे काम कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि कई कंट्रीज की तरफ से जो है इसकी मुखालफत की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की, शेख हसीना के घर को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, उनकी पार्टी के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये बांग्लादेश में अमन क्यों नहीं आ रहा आपके ख्याल से? अब तो वो मतलब शेख हसीना चाहे सही गई हो या गलत गई हो, उनको भी जाना पड़ गया, लेकिन अभी भी वहां पे मारकाट जो है वो चल रही है। और डेफिनेटली बॉर्डर जो है वो तो भारत के साथ लगते ही हैं उनके, तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि आपके यहाँ जो लोग इलीगल रह रहे हैं, क्या आप भी ट्रम्प की तरह उनको वापस भेज रहे हैं? पहली बात यह है कि ट्रंप एक वर्ड यूज करते हैं इन लोगों के लिए, जानवर हैं ये, इंसान नहीं बन सकते, इनको पकड़कर बाहर फेंकना ही एक सॉल्यूशन है। इसलिए उन्होंने फ्लाइटें भर भर के दूसरे कंट्रीज में इन जानवरों को फेंकना शुरू कर दिया। वो उन्होंने बोला कि हमने बड़ी ट्राई करी, लेकिन ये वापस आकर वही गंदे काम करते हैं जो इनको पढ़ाए जाते हैं। दिस इज ट्रम्प्स वर्ड्स, नॉट माई वर्ड्स। मेरा क्या इसके सर इंडियंस को भी मामले भेजा है, में इंडियंस को भी भेजा है सर। मुझे मालूम है हाँ। जो उन्होंने 200 नहीं 105 हैं जिनको बाहर वापस भेजा है, और भेजा भी इस तरीके से है ताकि आगे से कोई भी इलीगल आने की सोचेगा भी तो 10 बार सोचेगा नहीं, वो अपने प्रोग्राम्स को कैंसिल कर देगा। अब आते हैं कि जो ट्रंप ने किया, क्या भारत वो काम करेगा? हसीना के ऊपर बाद में आते हैं। जयशंकर जी ने कल पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स की जो दुकानदारी है, इकोसिस्टम है, इसे अब हम तोड़ने वाले हैं। यानी कि ट्रंप ने रास्ता दिखा दिया कि बेटा मैंने कर लिया, तुम लोग भी जो करना कर लो, अब रुकना नहीं है। और हमने पूरे भारत में जहां जहां पर जिहादी बैठे थे उनको पकड़कर हमने डिपोर्ट करना शुरू भी कर दिया। किसी स्टेट से 10 बंदे, किसी से 15। हम जो इलीगल हैं उनको तो पकड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी है कि जो ये जिहादी माइंडसेट के लोग बैठे हैं, इन गंद के ढेर को उठाकर बाहर फेंकना है। एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, वो हसीना के घर को जलाते हैं, वो अपने कंट्री को जला रहे हैं। हसीना के घर को तो बहुत छोटा सा मैटर है, दैट इज देयर इंटरनल मैटर, व्हाई शुड बी बॉदर? मैं कहता हूं पूरे कंट्री को आग लगा दीजिए, इट डजंट बॉदर टू अस, एज लॉन्ग एज कि इनका जो गंद का ढेर यहाँ पे कॉकरोचों की तरह हमारे कंट्री में आ गए हैं, जब तक इनको उठाकर हम वापस उसी गंद के ढेर में वापस नहीं भेजते जहां से पैदा होकर ये हमारे कंट्री में आए हैं और यहां पर गंद डालने की कोशिश करते हैं, तब तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने रास्ता दिखा दिया। आपको अगर अपनी कंट्री को बचाना है, तरक्की करनी है, आपको इन जानवरों को वापस भेजना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट जयशंकर जी, मैं कि आउट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, मोदी जी ने नहीं बोला, योगी जी ने नहीं बोला, किसने बोला? जयशंकर जी ने, जो बोलते ही नहीं है, और जब बोलते हैं तो दुनिया खड़े होकर सुनती है। एंड दिस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड टू द इकोसिस्टम इन इंडिया, जो इनको बसाते हैं हमारे कंट्री में आकर, इनको आधार कार्ड देते हैं, इनको पैन कार्ड देते हैं, इनको राशन कार्ड देते हैं, ताकि पूरी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की है इन जानवरों को दी जाती हैं, वो सारी बंद होंगी अब। और दोबारा से अपने कंट्री को वी आर गोइंग टू रिक्लेम फ्रॉम दिस एनिमल्स। होना भी यही चाहिए सर, इसलिए कि जब तक इस तरीके से काम नहीं करेंगे जब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन पीएम मोदी जो है वो, आरजू जी, आपने भी अपने कंट्री में से जो इलीगल जानवर थे उनको उठाकर आपने बाहर भेजा, तब तो किसी ने हल्ला नहीं किया। लेकिन आपने जब किया तो सही था, तो हम भी करेंगे अपनी कंट्री में, और अमेरिका भी कर रहा है, एंड व्हाट दे आर डूइंग इज राइट।
हम तो ये कह रहे हैं सर, हमने तो बहुत अच्छा किया और आप लोग तो अभी तक कर भी नहीं पाए हैं। आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, एक्शन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा आपके यहाँ। आपसे अच्छा तो अब हमने किया, देखिए, हमने बोला और साथ ही हमने डेडलाइन भी दे दी और काफी लोग को निकाला भी। लेकिन खैर वो एक अलग चीज है। लेकिन मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, मोदी जी के अमेरिका विजिट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? अभी क्या बात देखिए, होगी, या हमारे खिलाफ कान भर के आएंगे ट्रम्प के? देखिए, आपके खिलाफ कान भरने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सबके कान पहले ही पके हुए हैं पाकिस्तान का नाम सुनते ही। तो हम मोदी जी को कोई भी एक ट्रम्प को काम तो करने की वैसे भी जरूरत एक नहीं ही है। कान से सुनाई दे रहा होगा, एक कान में तो गोली लगी थी ना। हाँ हाँ हाँ, वो जो जिस कान से सुनता है उसी कान में मोदी जी बोलने वाले हैं, जो बोल कर आएंगे। बट मोदी जी करने क्या जा रहे हैं? मोदी जी की एक खासियत है कि वो बाहर जाकर कभी भी एक तो अपने कंट्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, और किसी और के मैटर में उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो जाते हैं तो सिर्फ भारत के लिए, और भारत में कौन सी चीज़ें अब आगे जाकर तरक्की लेके आ सकती हैं, वो उसी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड विद पाकिस्तान एंड दिस ऑल दोस, ये छोटे मोटे जो लेफ्ट राइट हमारे घटिया जो गंद के ढेर हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते। वो बात करेंगे भारत की तरक्की की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो रुकी पड़ी हैं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिए थे। ही इज़ गोइंग टू टॉक ओनली ऑफ दोज थिंग्स। उन्हें मतलब नहीं है कि पाकिस्तान कब टूटेगा, क्या होगा, वो उनको मालूम है ये अपने आप ही हो जाना है। सो मोदी जी का जो मैटर है वो बड़ा क्लियर है कि लेट अस वर्क टुगेदर ऑन मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड, और उसकी जो नींव है वो कैसे रखी जाती है। नेतन्याहू को वो ऑलरेडी मिल चुके हैं ट्रंप, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिल रहे हैं, उसके बाद इमीडिएटली मोदी जी जा रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ ऐसा कि यूएस का प्रेसिडेंट अभी बना हो और पहले 2 या 3 हफ्तों में भारत का प्रधानमंत्री मिलकर आए, और वहां पे मीटिंग भी हाई लेवल मीटिंग है, पूरी डेलीगेशन जा रही है फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, फॉर फ्यूचरिस्टिक थिंग्स एंड हाउ टू मेक दिस एरिया सेफ अगेन। ट्रंप ने 3-4 चीजें करी हैं, नेतन्याहू को मिले हैं, गाजा को उन्होंने ओन कर लिया, आज रशिया के साथ उन्होंने हाथ जोड़ लिया है, जो एंटी रशिया पॉलिसी थी उसको उखाड़कर बाहर फेंक दिया है। यानी कि सीआईए के जितने भी ऑपरेशंस थे, कभी रशिया के खिलाफ, कभी गाजा में, कभी कहीं और, वो सारे उखाड़ कर फेंक दिए उन्होंने। दैट मीन्स सीआईए एफबीआई को रिडंडेंट कर दिया है, बेकार कर दिया है। अब जब आपके पास 4 लोग हों, पुतिन, मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप, साथ में जापान जुड़ जाए, आप देखिए कितनी बड़ी फोर्स है जो पूरे एरिया को वो संभाल सकती है, और एक वेट है जो चाइना को भी काउंटर कर सकता है। चाइना भारत का दुश्मन है तो अमेरिका का उससे बड़ा दुश्मन है, और इस वक्त अगर ट्रंप की और मोदी की दोस्ती होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होती हैं, जो बेसिकली हथियारों की बात नहीं होती, और भी चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो सकती हैं। आप इमेजिन कीजिए चाइना के ऊपर क्या बीतेगा, और जो चाइना भी बीतेगा आप तक उसका असर क्या होगा, आप समझ सकती हैं। सर हम तक कोई असर नहीं होगा, हमें जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा, वो नहीं रुकने वाला। आपने देखा ही है कि अभी हमारे प्रेसिडेंट गए और उनको भी कुछ ना कुछ देकर ही भेजेंगे वो, तो वो खाली हाथ तो कभी नहीं आते वापस। मगर ये जरूर है कि देखिए, आपका जो पुराना पुराना जो टेम्पररी प्रधानमंत्री था जिसका नाम था ककड़ी, वो ककड़ी खाता खाता यहां पहुंचा, और यहां पे 50-60 बिलियन डॉलर के तो एग्रीमेंट साइन कराया था, एमओयू जिसको बोलते हैं। हाँ। वही एमओयू, क्योंकि इन चाइनीज पेन से वो साइन किया हुआ था, वो इंक उड़ गई, तो वही एग्रीमेंट उठाकर इन्होंने शहबाज शरीफ आया था उसको दे दिए। वही एग्रीमेंट अब जरदारी को दिया जाएगा। यानी कि ये एक म्यूजिकल चेयर है, वहां पे चेयर पे एक ही आदमी बैठा है, आपके 3-4 लोग चेंज हो गए हैं। एग्रीमेंट वही जो पुराना ककड़ी करके गया था, वही दोबारा से जरदारी से साइन करवाकर अब बड़े खुश होकर यहां पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस टाइम व्हेन जरदारी हैज गॉन देयर, वो आपके कुछ आइलैंड्स हैं जो सिंध के साथ लगते हैं, वो बेचने गया है वहां पर जी, जिसकी अथॉरिटी अब चाइना को दे दी जाएगी। एंड दिस इज व्हाट आई हैव कम टू नो फ्रॉम द चाइनीज मीडिया कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हमारे पास अपने आइलैंड्स को बेचने आया है जो सिंध में लगते हैं, क्योंकि सिंध में इसका कंट्रोल है, कोई इसको बोल नहीं सकता, इसके अगेंस्ट जा नहीं सकता। तो ही हैज कम टू सेल पाकिस्तान। हो सकता है साथ में फ्लाइट भर के कुछ लड़कियां भी ले गया हो, क्योंकि बेचने का तो कुछ भी बेच सकते हैं। सर आयरलैंड का पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं इस न्यूज को चेक जरूर करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि चाइना क्यों खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, इसलिए कि पहले ही खरीद यहाँ नहीं पर रहा है। आप आपके जो डेट्स आपको दिए हुए हैं वो, क्योंकि चाइना को आप वापस नहीं कर पा रहे, इसलिए उसके एक्सचेंज में जो सिंध के साथ कुछ आइलैंड्स लगते हैं
वो चाइना को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, बेच नहीं रहा हूं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ताकि उसके बदले में कुछ जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना था आपने जो नहीं किया है, या बिजली के बिल जो हैं जो उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए हैं उसके बिजली के बिल आपने पे नहीं किए, उसके बदले में आइलैंड्स दिए जा रहे हैं। अब तो आपने अपनी जमीन जोरू जो होती है सब कुछ बेचना शुरू कर दिया है। तो सर दिस इज अ चाइना कंफर्म न्यूज। सर चाइना ने कैसे ये सोच लिया कि हम पैसा वापस करेंगे? और वैसे भी वो आपके दोस्त जो हैं उमेश अग्रवाल, वो तो कह रहे थे उल्टा चाइना को हमें पैसा देना चाहिए क्योंकि वो हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बेवकूफ़ी में मत सुना करो, कई बार प्रैक्टिकली बोलना चाहिए। मैंने तब भी बोला था आपको कि चाइना को मालूम है कि पैसे कैसे लेने हैं, वो चमड़ी उधेड़ कर भी आपसे पैसे निकलवा लेगा। आपने अभी अमरीकियों को बेवकूफ़ बनाया है, ये चाइना है। तभी चाइना ने भी अब आइलैंड्स आपके अपने नाम पर करवाने शुरू कर दिए हैं और जरदारी साइन करके जाएगा इस बार। प्लीज़, दिस इज अ न्यूज फ्रॉम इनसाइड द गवर्नमेंट विच आई हैव कम टू नो, यू कैन चेक इट। नहीं है तो मैं चाइना की न्यूज आपको भेज देता हूं कि जहां पर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अपने आइलैंड्स को ट्रांसफर करने आया है चाइना में। चेक कर लीजिए, हम कभी कभी दूसरों का आइलैंड भी बेच सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि पता लगे सिर्फ हमारे ही हैं। हमारे मतलब जरदारी साहब कुछ भी कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, ऐसे ही तो नहीं बैठे हुए ना। आई नो, बहुत टेढ़ा टेढ़ा चलने वाला आदमी आज चाइना में शी जिनपिंग को सीधा करने आया है। देखते हैं किसका खूब सीधा होता है। ऐसे ही देखते हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।